जैसे कि नदी में उतरने से पहले उसकी गहराई को जान लेना जरूरी होता है, वैसे ही एसबीआई पीओ के इस महासंग्राम में जाने से पहले तुम्हें मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर से करना चाहिए, क्योंकि उससे जाके तुम्हें आइडिया लगेगा कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है। उस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, तब जाके मालूम पड़ेगा कहाँ से पढ़ना होता है, कहाँ से नहीं पढ़ना होता है। तो चलो, वेलकम बैक टू द एग्जामेनिया। आज हम लोगों का आदित्य सीरीज का फर्स्ट क्लास है। ये सेट 1 रहेगा, जो कि होगा मेमोरी बेस पेपर 2025 का मेमोरी बेस पेपर। लेकिन ये मेमोरी बेस पेपर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो कि कोई एक शिफ्ट का ले लिया, सर हर एक शिफ्ट का ले लिया। नहीं, मैंने 2025 में जितना भी प्री का पेपर था, जितना भी शिफ्ट में हुआ था, हर एक शिफ्ट को अच्छे से एनालिसिस करके जो बेस्ट क्वेश्चंस है उसको मिला के 30 क्वेश्चन का सेट बनाया। सर 30 क्वेश्चन का क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर पैटर्न चेंज हुआ था, 30 क्वेश्चन था क्वांट में, राइट। उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये सेट बनाया। प्री का पेपर रहेगा बेस्ट क्वेश्चन के साथ, तो और लेट नहीं, डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन में। मैंने पहले ही कहा था कि आदित्य सीरीज का जो होगा वो प्री के ऊपर होगा, तो ये सेट 1 है और इसमें मिलेगा मेमोरी बेस्ड पेपर। तो देखते हैं हम लोगों का फर्स्ट क्या है। फर्स्ट क्या है सर? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन में टोटल 13 क्वेश्चन मैंने लिया है, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से ये जो है ये है सेट 1, ये मेरा सेट 1 रहने वाला है। मिसिंग कैसलेट डीआई अरिथमेटिक के ऊपर बेस करके बढ़िया चीज होगा, मिलेगा बढ़िया चीज देखने को, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये कब आया था सर? ये अगस्त के 4 में आया था, शिफ्ट 2 में। मैंने जानबूझ के, हो सकता है कि तुम्हें लगे कि सर ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा, मैंने जानबूझ के कुछ मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि एग्जैक्ट पेपर नहीं लाना होता है, ठीक है। मिलने से भी नहीं लाना होता है, कई बार कुछ सिक्योरिटी रीजन होता है। चलो देखते हैं क्या है। ये कैसलेट दिया है, तो पहले तो मुझे जो डेटा है उसको निकालना पड़ेगा। कहा गया कि अमन, भूपेश और चरण इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। मतलब ये पार्टनरशिप बेस वाला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अमन ने इन्वेस्ट किया, तो देख लिख लेंगे हम, जो है चीज है मिलेगा वो लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अमन को ए लिख दिया, ये है मेरा क्या, ये मेरा है भूपेश, भूपेश को बी लिख दिया, और ये है सी, ऐसा करके लिख दिया मैंने चरण के लिए। अभी कहा गया कि अमन ने इन्वेस्ट किया ₹X, जल्दी करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे। तुम लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते रहो, जिससे कि तुम्हें आइडिया लगा कि कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। जो लोग बिगिनर हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदा होगा, जो लोग इंटरमीडिएट और हाई लेवल में प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए तो मेरे से स्पीड में करो, क्योंकि मैं समझाऊंगा भी और कराऊंगा भी। देखो 8 मंथ के लिए तो ये जो होगा ये 8 मंथ के लिए हो गया, है ना। इधर अगर देखें तो भूपेश ने इन्वेस्ट किया X प्लस 4,000, X प्लस 4,000। अगर X प्लस 4,000 इन्वेस्ट किया है, आगे जाके कितने दिन के लिए सर? ये जो है ये पूरा सीन है Y मंथ के लिए, है ना, Y मंथ के लिए। उसके बाद C जो है, C ने इन्वेस्ट किया X प्लस 8,000, कितने दिन के लिए सर? 6 मंथ के लिए सर। वाह। अब क्या कहा गया? रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ अमन और चरण। अमन और चरण का जो प्रॉफिट शेयर है वो गिवन है सर, चीज के बारे में गिवन है सर। तो चलो जिसका जो चीज गिवन है उसके ऊपर बेस करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर देखेंगे तो इधर गिवन है क्या? अमन का, राइट। तो अमन का क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा सर। अमन का 8x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 8x डिवाइड बाय चरण का गिवन है, चरण का हो जाएगा क्या? 6x प्लस 48,000, ठीक ना, मुझे कि नहीं मल्टीप्लाई करना होता है ना, वही चीज मैंने किया। तो जो प्रॉफिट शेयर है वो ये चीज का ऐसे दिखाएगा। 4 से मैंने इसको काट दिया, 2 बच गया। अभी ये हो जाएगा 6x प्लस 48,000, ये हो जाएगा 10x, ठीक है। सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, तो हो जाएगा 4x, 4x इक्वल्स टू हो जाएगा 48,000। मतलब x का वैल्यू जो हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 12,000। x का वैल्यू निकल गया सर।
x का वैल्यू निकल गया। अगर x का वैल्यू निकल गया है तो मैं क्या करूंगा, अगर x का वैल्यू निकल गया है तो मैं इधर लगा दूंगा। तो मतलब मेरा ये चीज कहा गया है कि 12,000 जो है उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है 8 मंथ के लिए। इधर हो जाएगा 16,000 y मंथ के लिए, अभी डेटा गिवन नहीं है, देखेंगे आगे जाके। 12 प्लस 8 हो गया 20,000, इसको इन्वेस्ट किया जाएगा 6 मंथ के लिए। हुआ, चलो अगर ऐसा हो गया तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको पूछ दिया जाए, पूरा क्लीन रहेगा तो फिर अच्छे समझ में आएगा। लेकिन देख लेते हैं कि जितना हो सकता है करूंगा मैं इधर। एट द एंड ऑफ द ईयर कहा गया, क्वेश्चन में जाते चलो, डेटा वगैरह थोड़ा सा निकल गया है। एट द वाई का आगे देखेंगे, वाई का गिवन रहेगा तो आगे देखेंगे, ठीक है। वाई का इधर काम है सर, हाँ सर वाई का इधर काम है सर, वाई का इधर काम है, तो अगर काम है तो फिर करना होगा सर, है ना। वाई का काम है तो करना होगा। आगे देखो क्या कहा गया है कि द टोटल प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ, अगर टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट कितना है सर, टोटल प्रॉफिट मेरा निकला है 48,000। इसमें से भूपेश का है 16, भूपेश का कितना है सर 16 के। अगर 16 के है तो मुझे एक चीज बताओ ना, क्या ये इसका 1/3 है ना, है कि नहीं है, इसका तो 1/3 है। तो अगर ये 1/3 है तो मैं कह सकता हूँ ये इक्वेशन बना के ऐसे, कैसे इक्वेशन बनाऊंगा मैं, कैसे इक्वेशन बनाऊंगा, देखो इधर अगर मैं देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तीनों जीरो को काट दूंगा, इधर भी तीनों जीरो को काट दूंगा, इधर भी तीनों जीरो को काट दूंगा। अगर मैंने सबको करके काट दिया तभी जो बचेगा वो मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से डिवाइड करो, चलो 4 से भी काटो, 4 3 से हो गया, 4 4 से हो गया, और इधर 4 5 से हो गया। और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। ये 6 जो है 2 से काटो 3 हो गया, इसको 2 से काटो 2 हो गया, इसको 2 से काटो 4 हो गया, 4 आ गया। मतलब ये कितना हो गया मेरा 12 आ गया, ये हो गया 2x, और ये हो गया 15। इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो जो कहा गया है उसके हिसाब से अगर देखें तो तीनों को अगर ऐसा सीन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2y लिख सकता हूँ इधर, क्योंकि ये भूपेश का है जो कि 1/3 होगा किसका, इधर टोटल लिखना होगा, क्योंकि टोटल का 1/3 कहा गया है। कैसे, क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 12 और 15 हो गया 27, 27 प्लस 2y। इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा 27 प्लस 2y तो ये हो जाएगा 6y, 6y ये हो जाएगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दो 6y, और इधर हो गया 27 प्लस 2y। ऐसा करके करेंगे तो 4y निकलेगा, इधर से 4y इक्वल्स टू 27 आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा क्या 6.75। सर इतना जल्दी ऐसे करके पूरा नहीं लिख के, ऐसा ही करना होता है, नहीं तो निकल जाएगा पेपर, ठीक है। तो y का भाई वैल्यू आ गया। अभी कहा गया क्या, अभी चीज देखो, एक चीज अच्छे से देखो एक चीज को, कि अभी इसमें जो गिवन चीज है वो ये कहा गया है कि पी ने फिर से, भूपेश जो है, भूपेश ने जिसका प्रॉफिट निकला निकला है जितना, री इन्वेस्ट किया उसने कितना, इक्वल टू ये चीज था, इसको इन्वेस्ट किया गया है इस स्कीम में जिसमें मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 2y% का। 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो चीज को कैलकुलेट करना है मुझे। मुझे एक चीज बताओ ना, 4 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा, 6.75 अगर लगा दूंगा तो 4 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा टोटल, 6 4 दैट कितना होता है, 4 साल का कहा गया ना, और इसे टोटल इंटरेस्ट अर्न, यही चीज है। अभी एक चीज को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और भी प्रोसेस है उससे भी कर सकते हो, जिससे अच्छा लगे। अगर x का, मैं दोनों चीज को मिला के करूंगा, अगर x का वैल्यू इतना है, पहले तो इतना देख लो कि अगर x का वैल्यू इतना है, इसको मैं रफ करूंगा, पहले रफ करके फिर से करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जगह पे दिक्कत आ सकता है, थोड़ा एडवांस जाऊंगा नहीं, अभी आगे जाके जाऊंगा एडवांस, ठीक है। इधर अगर मैं देखूं तो p का जो इन्वेस्टमेंट आएगा, p का टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो p आएगा इधर, p का इन्वेस्टमेंट नहीं, जो भूपेश का जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो हो जाएगा 12,000। इसका ये आ गया 12,000, और इधर आ जाएगा 8K, 8K लिख रहा हूँ जगह कम है, ठीक है, 6.75, ठीक है। इसको ऐसे मिला दूंगा तो फिर जो निकलेगा ये हो जाएगा 12,000, ये और ये हो जाएगा 54,000। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 54,000 होगा। सर कैसे हो जाता है, ठीक है, तो कैसे होता है उसका झलक मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। तो ये हो गया 54 के, इधर होगा 12 के, जोड़ूंगा तो होगा 66 के, ठीक है ना। अभी एक चीज गिवन और है कि ये जो है फाइंड द इंटरेस्ट कैसे निकालना है मुझे, इंटरेस्ट ऐसा निकालना है कि 2y इंटरेस्ट है। 2y इंटरेस्ट मतलब है क्या, मतलब y का वैल्यू जो 2y होगा, जो r होगा, r मेरा क्या हो जाएगा, r मेरा हो जाएगा
13.5, आर मेरा हो गया 13.5, ऐसे निकालूंगा PRT बाय 100 करूंगा तो ये आ जाएगा इस टाइप का कुछ 13.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 करूंगा, ठीक है, 0 0 चला गया। इधर से इसको ऐसे देखूंगा तो ये पूरा कट झट क्या आ जाएगा, ये 13.5 जो होता है उसका 4 टाइम्स अगर करूंगा तो आ जाएगा क्या 54 आ जाएगा। इसका वैल्यू निकाल के देखना जो होगा 5 टाइम्स सी मतलब 11 का मल्टीप्लाई ये होता है 35640, ये आ जाएगा 35640, बी फॉर बजरंगबली राइट आंसर। ठीक है, अगर लगे कि थोड़ा लेंदी है देखना इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो अभी इजी है, एक क्वेश्चन हार्ड दे दिया मैं, अभी इजी है। देखो मेरा निकल गया था क्या 2y का अगर देखूंगा y का हो गया 6.75 तो 2y का मेरा क्या आ जाएगा 13.5 आ गया। अभी x का वैल्यू जो था वो था 12,000, उसका अगर 300 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा क्या 40 आ जाएगा। अभी क्या पूछा गया है, जोड़ूंगा तो कितना आएगा, इधर तो 40 आ गया और इधर आ जाएगा 13.5, मिला हो जाएगा C फॉर कैट 53.5, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो एक थोड़ा कैलकुलेट था, एक इजी मिल गया। आगे देखो, इफ अनदर बिजनेस रिक्वायर्स मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द, अभी देखो पूछा क्या गया, और एक बिजनेस है, ठीक है, और एक बिजनेस है, इसमें भी क्या सीन है वो देखना होगा हम लोगों को। ये वाला चीज थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सर है, एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि मिनिमम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस कितना है, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा गया, इन्वेस्टमेंट कितना था। देखो डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ चरण's इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डबल ऑफ चरण's इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो चरण का अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखूं तो कितना है, चरण ने कितना इन्वेस्ट किया था, चरण का अगर इन्वेस्टमेंट मैं देखूं तो उसका था 12,000 प्लस 8,000 मतलब 20,000, 20,000। तो ये 20,000 जो है 20,000 का क्या करूंगा मैं, डबल बोला गया है इधर डिफरेंस का, तो ये हो गया 20K। और चरण का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है, चरण का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ट्रिपल होगा क्या अमन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अमन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, अमन का था इधर 12 का ट्रिपल करूंगा तो हो जाएगा 36। ठीक, इसका दुगना करना होगा, डबल बोला गया है मतलब 40K, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 4,000 का, हो गया आंसर, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर देखेंगे, टाइम नहीं लगाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अभी देखो ये चीज क्वेश्चन जो है ये शिफ्ट 3 में था, 4th अगस्त का शिफ्ट था। पाई चार्ट और टेबल बना के देते हैं, ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है, मैं कह दे रहा हूँ फेवरेट होता है ये। ठीक है, देखो क्या गिवन है, पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ये परसेंटेज है क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो है उसका, लैपटॉप प्लस टैबलेट अक्रॉस 5 कंपनी, टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 5 कंपनीज कंबाइंड में है इतना, मतलब है ये कि इसका जो है, इसका ये पाई चार्ट का जो टोटल है उसका वैल्यू कितना आएगा 12,500 टोटल ये है। ठीक है, इसमें से किसको कितना मिला है, ए का 16%, बी को 24%, सी का 20%, ऐसा करके गिवन है। अभी रेशियो ऑफ लैपटॉप टू टैबलेट मैन्युफैक्चर, ये रेशियो जो है लैपटॉप टू टैबलेट है, पहला वाला क्या है लैपटॉप है, दूसरा वाला क्या है टैबलेट है। ठीक, बुझे कि नहीं। अभी इसमें से और भी चीज है, डिफेक्टिव कितना टैबलेट्स है वो भी दिख गिवन है, डिफेक्टिव कितना पार्ट है। ठीक, ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है सर, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहले तो डिकोड करना पड़ेगा डाटा को, पहले पाई चार्ट का देखो 16% हो रहा है ना, 16%, 20 मतलब 12,500 का 16% कितना होगा, जल्दी से बोलो, जीरो को हटा दो, 125 का 16 गुना, 125 का 16 गुना मतलब क्या 8 गुना होता है 1000, और 16 गुना मतलब हो जाएगा कितना, हो जाएगा मेरा 2000, है ना।
2000 होगा। बी का देखो, बी को 24, इसका 24 टाइम्स करना है, इसका 24, 125 का 24 गुना करना है, ठीक है। 16 गुना हुआ था, 8 गुना हुआ था कितना, 10, तो 24 गुना कितना होगा, 30,000, 3,000 सॉरी। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, तुम्हें एक एक पढ़ करोगे तो हो जाएगा, तो निकल जाएगा तुम्हारा पेपर, हो गया उधर ही खत्म। अभी 20% का निकालना है, 20% का इजी है, इसका 2 गुना कर दो, 125 को 250 और एक 0, 28% निकालना है। अभी देखो 28% कैसे निकालते हैं, 28% निकालना है मुझे। एक चीज मुझे बताओ, ये 24% 3000 था, 8% का मैंने बोला, जो 8% का वैल्यू हुआ क्या, 1000, तो 8 का आधा क्या होता है, अगर 8% मेरा 1000 हुआ, 4% कितना होगा, 500 होगा, तो 4% और 24% को जोड़ोगे तो आ जाएगा ना 28%। मतलब क्या होगा, ये 3K है, तो जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3500, ठीक है, 3500। मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि जगह कम है थोड़ा, है ना। अभी 12% निकालना है, 12% कैसे निकालोगे, इजी है, मैंने जो टेक्निक बोला वही निकालो। 8% निकाल लो, 5% तो निकाल दिए तो काम बन जाएगा। 8% निकाल लिए, 1500 होगा ना, क्या होगा इसका वैल्यू, 1500 होगा। आ गया, अभी आगे जाओ, अभी आगे जाके क्या करना है, जल्दी से तोड़ो इसको। 3:5, 3:5 में तोड़ोगे तो हो जाएगा ये कि कितना, 3:5 में तोड़ोगे तो हो जाएगा ये 1200, ये हो जाएगा 800, है ना। कैसे तोड़ा जाता है, इजी होता है, उतना कुछ माथा पीछे नहीं है। 8 से डिवाइड करना है 3000 को, 8 से डिवाइड करो 3000 को, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये है ना, 5 से और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, सोचो, दिमाग लगाओ, तुम जब तक दिमाग लगाओगे तब तक मैं लिख दूंगा पूरा कैलकुलेट करके। ये हो जाएगा अगर इसका तो मतलब ये हो जाएगा 1125, 1125 ये आ गया, ठीक है। अभी 2500 है, 2500 का 1:1 मतलब क्या, 4:3, किसका, डी का 4:3, 7 मतलब 5 5 2000, 7:3, 7:3 में तोड़ना है, 10 हो गया, कितना होगा, 7 गुना, 15 का टेबल आता है ना, 15 का टेबल तो आता है, आ गया चलो। तो ये इसका वैल्यू भी आ गया। अभी डिफेक्टिव टेबलेट, टैबलेट का है, डिफेक्टिव है किसका, टैबलेट का। टैबलेट कितना इस साइड पे था, इसका डिफेक्टिव मतलब कितना होगा, डिफेक्टिव इधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये हो गया डिफेक्टिव, और ये मैं इधर लिखूंगा नॉन डिफेक्टिव वाला, ये हो जाएगा कितना, ये मेरा हो जाएगा 80, डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव 720, ये 15%, 15% मतलब क्या हो जाएगा, 15% मतलब ये इसका 10 और 5, 10 और 5 अगर देखूंगा तो ये हो जाएगा पॉइंट में आएगा 168 पॉइंट कितना होगा, 75 होगा। इसका अगर देखूंगा 956 और 25 होगा, माइनस कर दो, कुछ नहीं करना होगा। 20% इसका, 20% मतलब क्या, इसका 20% मतलब 2 गुना कर दो इसको, 0 हटा के 250। इसका अगर देखूंगा तो 1000 आ जाएगा। 25% 1/4 करना होता है, मतलब 375 हो जाएगा इसका। सर इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेटर लेके बैठा है क्या, नहीं सर, वैसे ही होता है, इतना फास्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाएगा, बने रहो एग्जामिनर के साथ, करा दूंगा पूरा, ठीक है, उतना गारंटी है। कुछ हो ना हो, अगर मानोगे तो कैलकुलेशन तो फास्ट हो ही जाएगा, और अप्रोच ऐसा हो जाएगा कि आगे जाके दोनों चीज मिला के सिलेक्शन बन जाएगा। ये आ गया, सोचना नहीं होता, बात करते करते दिमाग में हो गया। देखो अभी क्या क्या है, अभी कहा गया कि जो टोटल है, जो टोटल है, क्वेश्चन में जाओ, चलो सब डेटा निकल के क्वेश्चन में जाओ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टैबलेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड सी, नॉन डिफेक्टिव टैबलेट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, अभी टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, टोटल नॉन डिफेक्टिव निकालना है। बी का कितना है सर, बी का नॉन डिफेक्टिव भी मैं देखूँ तो 956.25 है, और सी का नॉन डिफेक्टिव भी देखूँ मैं तो ये हो गया 1000। कुछ करना ही नहीं है सर, डायरेक्ट देखो सी आ गया आंसर। अभी ये जो चीज है ना, इसका डेटा जो है, डेटा का मैं कहूंगा एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि बार बार नहीं तो डेटा देखना होगा। मैंने डेटा का एक फोटो क्लिक कर लिया, आगे जाके इसी के ऊपर कर दूंगा मैं काम, ठीक है, और बार बार निकालना में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा निकल लेना अच्छा होता है, ठीक है। नहीं तो चाहो तो तुम
जब जब क्वेश्चन आएगा जैसा आएगा वैसे करके निकाल भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारा फास्ट है। ठीक है, मैंने एक दिखाया, कोई कोई कैसा करता है, जैसे क्वेश्चन आता है वैसे सॉल्व करते जाता है, लेकिन मिसिंग केस में नहीं होता, इस केस में हो जाता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय कंपनी डी, टोटल कितना मैन्युफैक्चर किया गया है सर? ये किया गया है 3500। कंपनी डी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन, कितना मोर और लेस है टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए, कंपनी ए से। कंपनी ए में कितना था सर? कंपनी ए में कितना था लैपटॉप मैन्युफैक्चर? अभी देखो इसका लैपटॉप बोला है, टोटल तो नहीं बोला गया, टोटल तो नहीं बोला गया ना, लैपटॉप बोला गया, इसका नहीं होगा। एक मिनट देखो, अभी गलती हो जा रहा था, अभी गलती हो रहा था। लैपटॉप डी का लैपटॉप, डी का अगर मैं लैपटॉप देखूं तो डेटा में है डी का लैपटॉप मतलब 2000, ये डी का है, ये ए का होगा। चलो देखते हैं, ये ए का अगर मैं देखूंगा, ए का कहा गया है कि लैपटॉप, ए का लैपटॉप मतलब कितना, लैपटॉप मतलब 1200, इससे कितना कितना ज्यादा है, कितना कम है? क्या कहा गया कि इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, किसे देन वाला जो चीज है उससे कंपेयर, देन के बाद जो है उससे कंपेयर करना हमेशा, देन के बाद जो आएगा उससे कंपेयर इससे करना है सर। कितना ज्यादा है सर? 800 ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर? 1200 से ज्यादा है, तो कितना आएगा इसका? 2/3, 2/3 ज्यादा है। 2/3 मतलब क्या होता है? 66.67%, इतना मोर है सर। आंसर आ गया, खत्म कहानी, इतना ही देखना होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टेबलेट्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए, एवरेज नंबर ऑफ टेबलेट्स मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ए डी ई कंबाइन, टैबलेट का देखना है, ए डी ई का, टैबलेट का ए डी ई का, ए का हो गया 800, डी का हो गया कितना? 1500, डी का 1500, ई का 450, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करना होता है, यही तो है, और कुछ है क्या? तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करना होता है। कितना होगा सोच के बताओ, कितना होगा? इसको मैं देखूंगा, ये हो गया 2300, 2750 डिवाइड बाय 3, ये तो होगा एवरेज नंबर टोटल मैन्युफैक्चर, नहीं हाँ टैबलेट, टैबलेट मैन्युफैक्चर एवरेज, गलत कर दिया क्या? ए का सर, ए का टैबलेट तो 800 ही है, ए का टैबलेट तो 800 ही है, ये 1300 ना, ये हो जाएगा 1300, 1700, 17 आ जाएगा। 17 अगर आ गया, 17 नहीं, ठीक है तो मैंने कहा था 27 होगा, ये राइट आंसर 916। कैसे किया सर? मैंने देखा ज्यादा कुछ नहीं, मैंने देखा कि ये 27 है, मतलब 3 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 900, 900 के बाद कुछ ऐड होगा, 50 डिवाइड बाय 3 अगर मुझे मालूम है 16.66 होता है, तो हो गया काम खत्म, इजी। चलो देखो, अगर डी आई टर्म आया तो क्वेश्चन इजी रहेगा, इतना समझ लेना। डी आई टर्म मतलब अगर कैलकुलेटिव आया तो, इफ मैन्युफैक्चरिंग 20% एप का बढ़ गया, किससे? मैन्युफैक्चर बढ़ गया 20% किससे? ई से। ई से टोटल मैन्युफैक्चर कितना होता है? ई का टोटल होता है 1500, 1500 का 20% मतलब 300, 1500 का 20% मतलब 300, 300 बढ़ेगा तो कितना होगा सर? 1800 होगा। इसको डिवाइड करना है 2:1 में, किसका पूछा गया है? जैसे लैपटॉप टू टैबलेट, फाइंड लैपटॉप, लैपटॉप पूछा गया है, लैपटॉप पूछूंगा मतलब क्या हो गया? 2/3 होगा ना, 2/3 तो होगा, लैपटॉप का ये है 2/3, 1200 राइट आंसर। ठीक है, 1200 इसको काटोगे निकल जाएगा 600, 1200 हो गया। चलो आगे बढ़ते, मैं टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा, सॉल्व करने में जितना लगेगा उसके बाद बातचीत नहीं चलेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव टैबलेट्स कंपनी सी, डिफेक्ट रेशियो निकालना है किसका? डिफेक्टिव टैबलेट कंपनी सी का। कंपनी सी कहां पर है? कंपनी सी का डिफेक्टिव मतलब 250। डेटा नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, डेटा अगर नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा सर। लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था, अभी होना था, चलो लगा दे मैंने चार्ज में। ये हो गया 250, 250 के साथ क्या? नॉन डिफेक्टिव कंपनी डी का, डिफेक्टिव नहीं नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव कंपनी डी का मतलब 1125 होगा, 1125 होगा। 25 से काटूंगा तो कितना आएगा इसका मालिक? 25 से काटूंगा तो कितना आएगा इसका? 25 से काटूंगा तो 10 आ जाएगा, इसको 25 से काटूंगा तो 25 का 4 गुना 40, ऐसा कुछ जाएगा। 25 का 4 1 4 40 कितना आएगा सोच के बोलो ना। 1125 डिवाइड बाय 25 यही होता है ना, कितना होता है? अरे लिखा नहीं,
45 होता है ना, 40 और 5, 5 से काटो 2 और 9 हो गया ये आंसर। अभी ये इधर से सर काट के हो सकता है सर ऐसा कुछ करके 2 को देखा सी और ई, तुक्का लगा दे ई को नहीं, पेन रुक गया था बस बीच में, ठीक है। ये 45 करते हुए पेन रुक गया था थोड़ा, मतलब लैग किया और कुछ नहीं। चलो देखो 8 का क्वेश्चन इजी था, 9 का क्वेश्चन देख लो। 9 का क्वेश्चन में नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है 9 का क्वेश्चन में नया है। नया क्या है सर? नया जो एक चीज है ये है क्या, मिसिंग वेरिएबल बेस्ड टेबुलर डीआई। टेबुलर डीआई तो है जो प्री में आता है सर, क्लर्क में वैसा नहीं सर, मिसिंग वाला है। मिसिंग वाला थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 3 डिफरेंट कोर्सेज में, बीटेक, बीएससी और बीकॉम, ऐसे ही पढ़ना होता है, पूरा नहीं पढ़ो। एनरोल इन 3 नहीं, इन 4 कॉलेज, 4 कॉलेज के बारे में गिवन है। हाँ सर है, PQRS है। अभी 2 वेरिएबल है उसके बारे में देखा जाएगा। नीचे एक नोट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ बीएससी स्टूडेंट इन कॉलेज पी। कॉलेज पी में जितना भी बीएससी के स्टूडेंट होंगे इक्वल होगा बीकॉम के कॉलेज क्यू में। आगे जाके देखेंगे, उसका अभी ज्यादा कुछ रोल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ये 1800 आ गया, उसका 40% अगर निकालूंगा 1800 का मतलब 18 का 4 गुना 720 आ गया फटाक से। तो जो बचेगा मतलब 60% बचेगा, 60% का 5 और 4 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब बचा कितना मेरा, अगर मैं देखूंगा कितना बचेगा, तो ये हो गया मेरा 1080 बचेगा, बचेगा ना 1080। उसका अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 9 से, और 5 से मतलब ये होगा 600, और ये आ गया मेरा 480। बोलना सही है कि गलत है? ठीक है, हो सकता है कि गलत होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा मैंने वो इससे पहले एक डीआई का क्लास किया था, उसमें कंटेंट क्रिएटर के साथ कुछ क्वेश्चन में मिसमैच हुआ था। मैंने जो दिया था उससे उसने थोड़ा चेंज कर दिया, उसके बाद फिर मैंने चेंज किया। ऐसे करते करते कुछ सीट का इधर उधर हुआ था करके, और थोड़ा प्रॉब्लम था उससे, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था, तो किसी ने कमेंट किया था, तो थैंक यू सो मच इसको भी, क्योंकि उन्होंने दिखाया ये चीज बोल के, तब जाके मैंने वो चीज बोला। वो चीज मैं एक दिन क्लास में ले आके आज मैं बोल गया, नेक्स्ट क्लास में वो चीज, किसी भी क्लास में मैं वो चीज एक बार दिखाऊंगा, दिखा के उसको सॉल्व करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है ना। ऐसा कुछ बात नहीं है, तो इसीलिए बोलो, ऐसा नहीं कि सर हम आप टीचर है आपको कैसे, आप कैसा गलती ऐसे कैसे, हो ही जाता है, ह्यूमन बीइंग है ना, ठीक है। चलो देखो क्यू का जो है, क्यू का अगर मैं देखूंगा, सॉरी एम का कितना होगा, एम का, चलो एम का बोलो, एम का वैल्यू तो निकलेगा 1500 का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अगर 1500 का गिवन है, क्योंकि एम का मैं इधर देख लिया मैंने, पी का ऐसा है ना, क्यू का रिलेशन कुछ है, तो आगे देखूंगा मैं। 1500 का n% निकल नहीं सकता सर, लेकिन ये वाला चीज इसको निकाल सकते हैं। ये पूरा डेटा नहीं निकलेगा, ना ये निकलेगा ना ये निकलेगा 24 का, क्योंकि n% नहीं मालूम है ना, इसको कैसे तोड़ोगे? अगर ये दोनों चीज रहता बीएससी और बीकॉम तोड़ देता है, लेकिन बीटेक भी है, कैसे निकालोगे? नहीं होगा। 2400 का अगर 45% मतलब हो गया मेरा कितना, इधर 40 मतलब ये, हाँ ये आ जाएगा, इससे इसको माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, तो आ जाएगा कितना, 7 मतलब 11 का मतलब हो गया 770, और ये आ गया 550। सर कैसे इतना फास्ट कर रहे हैं आप, बोल रहे हैं कुछ 11 का, ऐसे कैसे कर दिए? जब कैलकुलेशन सीरीज आएगा, शॉर्ट्स देखते रहो, द एग्जामिनेशन का जो शॉर्ट्स है ना, वो वाला देखते रहो, उससे ही कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लास में समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं कराऊंगा मैं। शॉर्ट्स में हर एक चीज गिवन है, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे एडिशन, कैसे डिवीजन करोगे, कैसे कैसे करोगे, सब चीज गिवन है, ठीक है। देखना क्लासेस आता रहेगा। अभी है क्या, टोटल बीएससी स्टूडेंट जो है कॉलेज पी में, कॉलेज पी में बीएससी स्टूडेंट कितने हैं सर, कॉलेज पी में बीएससी स्टूडेंट कितने हैं सर? अगर मैं देखूं तो 600 है। ये इक्वल है किसके, टोटल बीकॉम स्टूडेंट क्यू का, क्यू का बीकॉम मतलब क्या हो गया, क्यू का बीकॉम मतलब ये, इसका वैल्यू 600। अगर इसका वैल्यू 600 तो इसका वैल्यू 800। अगर ये 800 ये 600 है, तो इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1400। 1400 टोटल है। ये 1400 कितना है सर, इसका वैल्यू कितना है, ये 30% तो बीटेक था। दोनों अभी एम से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना, मतलब 100% टोटल है, उसमें से 30% जाएगा, 70% बचेगा। वही 70% का वैल्यू क्या है, तो ये दोनों चीज का है, मतलब बीएससी और बीकॉम का वैल्यू 70% है। अगर ये 70% है सर, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2000 नहीं होगा। देखो अभी पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, अभी निकल गया, जितना निकलना था निकल गया। आगे जाकर आगे देखेंगे उसका, इनका आगे देखेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स इन द 4 कॉलेज का टोटल देखना है, ठीक है, 4 कॉलेज का। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द 4 कॉलेज। 4 कॉलेज का अगर देखेंगे टोटल कितना कैसे होगा, कितना होगा, ये आ गया 2400, ये आ गया 18, राइट।
इनको मिलाऊंगा तो ये आ जाएगा कितना, सबको जोड़ना होता है, सबको जोड़ूंगा कैसे, 1800 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2000 हो जाएगा, तो मतलब हो गया 3800, उसके बाद हो जाएगा 1500 मतलब ये हो गया 5300, उसके बाद 24 मतलब हो गया 7770, सॉरी 7700। इसको डिवाइड करना है, एवरेज मतलब 4 से डिवाइड करना है, अगर 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, इसको कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा 1925 हो जाएगा ना, 19 का 4 गुना करो, टेबल आता है तो अच्छा है, इजीली हो जाता है। 78 होता है, मैंने 76 मैंने देखा, 77 है मतलब 100 ज्यादा, मतलब 25 ही होगा, ऐसे करके कर दिया मैंने। एम टू एम का डिफरेंस निकला, 2m मतलब हो गया 4000। अभी इसका डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो कितना निकलेगा, ये 2000 और ये 75, तो मतलब हो जाएगा ये इसका आंसर। इजी होता है, देखो कितना इजी है, इजी है, इसको इजी कहा जाता है, इसको टफ नहीं होता। ठीक है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ बीटेक, इसका इसका ये वाला होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है, ज्यादा माथापैची नहीं है इसमें, ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बीएससी बीएससी कंबाइंड, ये बेसिक 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 क्वेश्चन, इसी है, टाइम नहीं लगाना है, ये भी बेसिक रेशियो वगैरह जो था वो मैंने करा दिया, इसमें करना था। तो ये क्वेश्चन क्या है, 20% अगर बीटेक स्टूडेंट कॉलेज फी और, अच्छा 20% स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज फी और एस से ड्रॉप आउट हुआ है, इसमें कुछ मुझे समझाना है। कॉलेज एस और पी से ड्रॉप आउट हुआ है, ठीक, मुझे एक चीज बताओ, अगर कॉलेज एस और पी में कितना कितना था वो मुझे मालूम है, कॉलेज एस और पी में कितना था, तुम चाहो तो कॉलेज एस का अलग से निकालो, पी का अलग से निकालो, नहीं करना होगा, दोनों का सेम ही तो है, 20% निकलेगा ना। तो कॉलेज का अगर ऐसा दोनों का एक साथ निकालना है तो एक साथ जोड़ दो, एस और पी का कितना होगा, एस का है 2400 और पी का है 1800, जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 और 18, बस 42। इससे ड्रॉप आउट अगर हो गया तो अभी बीटेक स्टूडेंट में कितना है, ये तो टोटल हो गया, लेकिन ये टोटल मुझे नहीं पूछा गया, कितना पूछा गया मुझे, बीटेक का पूछा गया है, बीटेक में कितना है वो चीज देख लो, बीटेक में कितना है 720 है और 180 है, नोट डाउन करना है डेटा, मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो जोड़ोगे तो 2000 आ गया, आएगा ना 2000 आएगा ना, 1800 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 1800 आएगा। 1800 का अगर देखेंगे तो 4/5 करना होता है और कुछ नहीं करना होता, 4/5 मैं करूंगा तो कितना आएगा सर, 4/5 करूंगा तो कितना आएगा सर, बताओ जल्दी से बताओ, ये नहीं आएगा, करो इसको डिवाइड, 360 आएगा, 360 का 4 टाइम्स करना है, आ गया आंसर। चाहो तो इसका अलग से 20% निकाल के रखो, पी का रखो, नहीं करना होता है, बहुत लेंदी हो जाए, इससे अच्छा है कि ये, तो देखो ये इस साइड का मैं अगर देखूंगा, इस साइड का, तो ये क्या है कि ये सब रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो रॉन्ग नंबर का और मिसिंग नंबर का जो है, रॉन्ग नंबर का और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मैं नहीं कराना चाहता अभी, क्योंकि टाइम जाएगा, ये खुद से देख लेना। इस सब का मैंने होम, ये सब होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सब होमवर्क है, जितना भी ये मिसिंग नंबर सेक्शन बी वाला जो पार्ट है, सेक्शन बी वाला मैंने जो ये वाला पार्ट है मिसिंग नंबर सीरीज, इसका पूरा होमवर्क मैंने दे दिया। ठीक है, इसमें टाइम फंसा का कुछ फायदा नहीं होगा, उतना बहुत बड़ा लॉजिक टाइप का नहीं आता कुछ, तो हो जाएगा ये वाला सब। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्या है सर, हाँ सर देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिकी सब में नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है, किसमें है, ये वाला देखो 20 नंबर क्वेश्चन इक्वेशन, ये वाला देखो ऐसा आता है सर, इस बार आया था, इस बार आया था, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो अभी इक्वेशन अगर मैं 1 को देखूं, करने का टेक्निक देख लो, इक्वेशन का 1 को देखो तो ये क्या है, 4 रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर अंदर अगर 3 है तो मुझे एक कांस्टेंट देखना है, ठीक है, और रूट के अंदर जो नंबर है वो, तो 9/3 करना है पहले मुझे, तो मिला क्या, मुझे 3 मिला। अभी 3 का जो दो फैक्टर ऐसा निकालना है कि दोनों को ऐड करके 4 मिले, सर क्यों 4 मिले, क्योंकि इसके रूट के आगे 4 है, तो इसका फैक्टर क्या क्या निकाल सकता है, क्या निकल सकता है इसका, इसका फैक्टर अगर देखेंगे तो जो निकल सकता है वो है -3 और -1। ठीक है, तो जाके अगर मैं इसका साइन चेंज करके लिखूंगा, -3 तो है, लेकिन -3 के साथ अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो ये -3 आगे आके ये 3 जो है √3 के साथ लेगा, मतलब ये चीज ऐसा होगा और ये चीज ऐसे होगा, ये तो
√3 ऐसा होगा। साइन चेंज करोगे तो, साइन चेंज तो करना है, साइन चेंज करोगे तो आएगा 3√3 और इधर आएगा √3। ठीक, ये एक आ गया। अभी ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन 2 सर इसका बेसिक कैसे, बेसिक आगे अभी नहीं होगा, बेसिक जब करेंगे तब होगा। तो ये 18 है, -18 है। सेम चीज कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि उसके अंदर वो 3 है तो -6 आ गया। -6 को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे फैक्टर में जिससे कि इसका मिडिल जो मतलब कोई ये क्या है माइनस में है ना, तो -1 आ जाए। कुछ नहीं है मतलब -1 है। -1 कैसे कर सकते हैं हम, -1 कैसे कर सकते हैं हम इसको, -1 फैक्टर 3 हो गया, ये +2 हो गया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे करेंगे तो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखेंगे तो -3 का √3 और ये 2 का √3, साइन ये आएगा। ठीक, ये चीज ऐसे करके आया। तो एक चीज बताओ, इसको कैसे कंपेयर करोगे, साइन तो चेंज करना होगा, साइन सर चेंज कर दीजिए सर 2 3। इसको कंपेयर कर सकते हो किसको, ये इसके साथ √3 आ गया सर। इसको ये तो इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, कैसे करोगे, CND हो जाएगा आंसर। कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा CND। ठीक, बाकी जो था बाकी बेसिक है, बाकी कर सकते हो तुम लोग, बाकी जो है क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। मैं इक्वेशन करा के स्पीड में, मैथ में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन। अभी अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ रहा है, डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत उम्दा टॉपिक है इसमें अरिथमेटिक का। ये सब सॉल्व करेंगे हम, इसमें आएगा मजा, फुल मजा आएगा इसमें, है ना। देखो 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोचो। ए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक तो है, इसमें कहा गया है कि ए का जो है, ए क्या का गिवन है, ए बी और सी की दिख रहा है मुझे। ए 40% मोर एफिशिएंट देन ई बी है, एफिशिएंसी ई 40% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ये अगर 5 यूनिट काम करता है, ये 7 यूनिट काम करेगा। हाँ सर करेगा तो करेगा। आगे जाके बोला जा रहा है कि दोनों मिला के काम किए, 60% काम जो किए वो 12 दिन तक किए, 60% काम किए, दोनों का काम अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा 12 यूनिट का, ये यूनिट 12 यूनिट का काम कितना दिन, 12 दिन, 144 यूनिट, मतलब हो गया 60%। इससे अगर डिवाइड कर 10% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 से काटो 24, 10% का वैल्यू आ गया 24। अभी 24 अगर आ गया तो एक चीज मुझे बताओ ना, 24 तो इधर सर आ जाता है, लेकिन 10% अगर है तो 100% कितना होगा, 240 यूनिट, ये काम में आएगा। अभी बोला कि रिमेनिंग वर्क मतलब क्या, 40%। रिमेनिंग वर्क मतलब क्या, 40%। 40% मतलब 24 का 4 टाइम्स, वो 16 डेज में कंप्लीट करता है। कौन, सी करता है, तो सी का एफिशिएंसी में कैसे निकालूंगा, ऐसे करके निकालूंगा ना, टोटल वर्क बाई टाइम। 4 से काटूंगा 4, 4 से काटूंगा 6 हो गया। अगर 6 यूनिट करके काम कर रहा है, 6 यूनिट करके काम कर रहा है, तो मुझे बताओ ना, ये 240 जो है, 240 अगर ये एलोन, हाउ मेनी डेज सी कैन एलोन, तो ये 6 यूनिट से डिवाइड करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 40 डेज नहीं आएगा। तो मतलब बी फॉर बेवफा इसका राइट आंसर नहीं होगा, यही तो होगा। चलो आगे देखते हैं 24 वाला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन टफ आएगा ऐसा भी कुछ बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन जो टफ आएगा ऐसा भी कुछ सीन है नहीं कि होना ही होना है सब टफ। नहीं तो कैसे चलेगा, इतना इजी क्या आता है सर, तो नहीं आता, वैसा भी नहीं होता, वैसा भी नहीं होता है सर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, मजा आएगा ये वाला क्वेश्चन में। बोला ये कि कंटेनर में 120 लीटर प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क कितना है, 120 लीटर है। एक मिल्क में जो है रिप्लेस करेगा, पानी तो मिलाएगा ही, पानी मिलाएगा ही। दूध में अगर पानी नहीं मिलाएगा तो कैसे चलेगा। 1 लीटर वाटर से रिप्लेस किया मिल्क को, फिर रिपीट किया इस प्रोसेस को सेकेंड टाइम, 2 टाइम मतलब 2 बार हुआ, 2 बार हुआ ये चीज। ठीक है, तो फाइनल जो फाइनल क्वांटिटी था मिल्क कितना लिफ्ट होगा, ये इतना लिफ्ट होगा। एक्स का वैल्यू पूछा गया है। बहुत सारा टेक्निक्स है, बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कुछ बात है नहीं कि नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूंगा एक ठो टेक्निक दिखाने के लिए, जैसे कि जो रेशियो मेथड में बढ़िया चीज होता है, एक फॉर्मूला के साथ ही होगा, लेकिन थोड़ा देखो, ये फाइनल मिल्क है, ये इनिशियल है। ठीक, रेशियो निकालो 76.8 डिवाइड बाई 120, सिंप्लीफाई करोगे इसको ऐसे करके, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर ही दो ना, क्या दिक्कत है। तो किससे जाएगा, ये 12 से गया 6 और 4, इधर आ जाएगा 100। अभी रुको रुको, काटना नहीं है, अभी काटना नहीं है, नहीं काटना है।
अभी कितना बार रिपीट हुआ, मैंने बोला था ना कितना बार, 2 बार रिपीट हुआ ना, 2 बार। देखो रिप्लेस किया सेकेंड टाइम 2 बार, अगर 2 बार रिपीट हो, इसका सबसे इजीएस्ट ये क्या है जानते हो? 2 बार रिपीट हुआ तो रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट कहता है वो ऐसा कहा करके कहता है कि 64 डिवाइड बाय ऐसे, ये आ जाएगा 8/10। अभी ये 8/10 क्या था? मतलब है कि एक बार रिप्लेस करेंगे, एक बार रिप्लेस करेंगे तो 10 में से 8 रहेगा, 2 निकल जाएगा। तो मतलब अगर इतना पार्ट रिमेन है, इतना पार्ट क्या है सर? इतना पार्ट रिमेन है सर, बचा हुआ है सर। तो कितना रिमूव कितना हुआ? प्रोसेस को, ये प्रोसेस अगर चलेगा 2 बार चला तो रिमूव तो कुछ होगा कि नहीं होगा? रिमूव तो होगा। 2 बार प्रोसेस में चला तो इतना बचा सर, 8 पार्ट में से 8, 10 पार्ट में से 8 बचा, तो रिमूव कितना हुआ सर? 1 माइनस 8/10 करोगे तो 2/10 नहीं होगा है? तो ये 2/10 जो है वो कैसे निकल, 2/10 तो निकल गया सर। अभी क्या करना है? वैल्यू एक्स का निकालना है तो क्या करना होगा जानते हो? जो फाइनल जो था, इनिशियल जो था पहले, उसमें से इतना ही निकला ना, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, बचेगा 24, हो जाएगा आंसर इतना लीटर का। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना सर 24 वाला नहीं समझ में आया, तो आगे जाके ऐसा क्वेश्चन फिर से लेके आऊंगा, फिर से समझाऊंगा, ठीक है? तो देखो 25 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 25 वाला क्वेश्चन सबकी बार मार्क किया है 60% अबव किया है, ऐसा कुछ गिवन है 25 वाला में, यही तो है गिवन। और कुछ है क्या? नहीं दिख रहा है तो मुझे, चलो सब देख लेते। 60% अबव कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपीए हो गया, एमपी हो गया और एसपी होगा आगे जाके। मतलब ये मेरा आ गया कितना, ये मेरा आ गया 5:8, ठीक है 5:8 करेंगे। तो 5:8 करेंगे तो आगे जाकर कुछ मिलेगा क्या मुझे? आगे बोला जा रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% और 20% का। 10% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया जा रहा है तो मुझे एक चीज बताओ ना, एक तो दोनों को सक्सेसिव लेके भी कर सकते हो, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट छोड़ के भी और प्रोसेस होता है, वो तो जानते हो, ये वाला देख लो। इनिशियल और फाइनल में, इनिशियल और फाइनल अगर देखेंगे तो 20% मतलब 5 से हो गया 4, 10% मतलब हो गया 10 से हो गया 9, तो मतलब ये हो गया 50 का कितना 36, मतलब ये 50 वाला जो है ये इससे इधर वाला 50 निकल जाएगा और बनेगा क्या 36। अभी एक चीज देखो, ये जो है ये तो इसका इक्वल नहीं आ रहा, तो इक्वल कैसे करेंगे? करना तो होगा, इक्वल कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट 400 आ गया। अगर 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी करना होगा तो 250 आ गया। 36 को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 36 को 8 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या 24, 48 to 88 आ गया ये सीन। अभी पूछा क्या गया है, बोला गया 400 304 का सेलिंग करने के बाद प्रॉफिट मिला, मतलब इससे इधर जाओगे सीपी से एसपी जाओगे तो कितना मिलेगा 38 मिलेगा। 38 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, सब में यूनिट लगा सकते हो, इसका वैल्यू आ गया, नहीं तो नहीं भी लगाओगे तो दिमाग में रहेगा तो चलेगा। 38 का इतना, 38 का इतना अगर होता है तो कितना होगा सर, कितना होगा सर 38 का ऐसा होगा तो? वही तो बोला गया ना कि कॉस्ट प्राइस पूछो, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है मुझे, और तो कुछ नहीं निकालना। इसका 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, तो मतलब ये 8 टाइम्स होगा तो सीपी कितना है सर? सीपी है सर 250 इंटू 8, मतलब हो जाएगा 2000। है क्या 2000 ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए पहले ही है, ए फॉर आशिकी 2 राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। 26 वाला क्वेश्चन है SICI का वेरिएबल स्कीम फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? ये वाला थोड़ा सा लेंदी है, मैंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो क्लास थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या करे करे या फिर वेट करे, नेक्स्ट दिन करेंगे, जो बोलोगे वैसे ही करेंगे। ये वाला 26 वाला क्वेश्चन है ना? 26 वाला क्वेश्चन, 26 वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। 26 वाला क्वेश्चन में एक वेरिएबल स्कीम वाला क्वेश्चन है, राइट? वेरिएबल स्कीम वाला क्वेश्चन है, 10% का गिवन है, 10% देख लेते, चलो कर लेते। बोला गया है कि सम ऑफ मनी पी इन्वेस्ट किया गया है स्कीम ए में, स्कीम ए में इन्वेस्ट किया गया है 10% पर एनम 3 साल के लिए, मतलब कितना हो गया इंटरेस्ट टोटल 30% हो गया सर इधर। और सम पी ऑल्सो इन्वेस्ट किया है 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 44% होता है सर। चलो 2 साल के लिए, हाँ देख लिया मैंने पहले ही। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द स्कीम बी, स्कीम बी में अभी सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन आ गया?
मैं बोल रहा था कि छोड़ दूंगा इसको, बाद में करूंगा था। केवल देखो ये बोला क्या गया है कि इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी, स्कीम बी में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है दिख रहा है सर, ज्यादा होगा किससे, ए से। कितना ज्यादा है सर, 14%। 14% का वैल्यू अगर 1400 है, 14% का वैल्यू अगर 1400 है, तो फिर 1% का कितना होगा, 1000। 10 पर 100 का क्या होगा, ये आ गया राइट आंसर, आ गया तो राइट आंसर। इतना ही था। कभी कभार ऐसा कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि तुम फंसो 44 निकालने में, करो ऐसे, नहीं होता है, इजी होता है कभी कभार। आगे देखो, आगे क्या गिवन है, आगे 27 वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया है कि बोट एंड स्टीम के ऊपर बेस करके क्वेश्चन है, बोट एंड स्टीम का। ए मोटर बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम फॉर 2 आवर्स बट देन the engine loses power and its still water speed drops by 50%। 50% ड्रॉप हो गया 3 घंटे के लिए, ठीक है। रिचेस पॉइंट 56 किलोमीटर अवे में है, ठीक है, चलो हो गया। इफ द स्पीड का जो स्टीम का जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड करो ओरिजिनल स्पीड क्या है। चलो देखते हैं, पहले तो सेकंड वाला सिनेरियो लो, वो थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें देखोगे तो। देख लेते हैं, फर्स्ट वाला हो सेकंड वाला हो, कैसे भी हो सकता है। देखो ओरिजिनल जो बोट का स्पीड है उसको मान लेते हैं, बोट का स्पीड तो गिवन है नहीं, ऐसे है क्या, गिवन नहीं है। तो बोट का स्पीड को जो है मतलब v और s मान के चलते हैं ना, बोट का ये b मान लूंगा मैं, और स्टीम का तो 4 है ही सर, ठीक। तो पहले 2 घंटे तो चला ना वो डाउन स्ट्रीम में, तो 2 घंटे अगर पहले डाउन स्ट्रीम में चलेगा तो b+4 में ही चलेगा सर। और कितना टाइम के लिए चलेगा, 2 घंटे के लिए से चलेगा, ठीक। अभी अगला 3 घंटे के लिए क्या सीन है, अगले 3 घंटे के लिए स्टील वाटर का जो स्पीड है वो ड्रॉप हो जाता है, स्टील वाटर का स्पीड हाफ हो जाता है, 50% कम हो जाता है, 0.5 बी हो गया, हुआ ना। सोच के बताओ, नेक्स्ट 3 घंटे के लिए जो होगा वो स्पीड तो ऐसा ही कुछ होगा, +4, यही तो होगा, क्योंकि स्टीम का तो फिक्स है। बोट का स्पीड ड्रॉप हुआ, स्टीम का तो 4 ही था, तो ये हो गया मेरा क्या, 1 घंटे का। 3 घंटे में कितना चलेगा, इंटू 3 कर दो सर, 3 घंटे में कितना चलेगा। अभी पूछा क्या गया है कि रिचेस कितना किलोमीटर चला सर, 56 किलोमीटर चला ना, तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये कहा जा रहा है कि ये इक्वेशन ऐसा कुछ दिखने में है सर, ये चिक चिक के क्वेश्चन यही कह रहा है सर, ये 56 ही होगा। तो अगर ये 56 होगा तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा 1.5, मतलब हो गया 3.5b, प्लस ये हो गया 8, ये हो गया 12, 8 और 12 20 आ गया सर, तो 56 आ गया इधर, तो 3.5 बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, जल्दी बोलो, 36 आ जाएगा। सॉल्व करोगे इसको बी का वैल्यू, तो 36 डिवाइड बाई 3.5 ऐसा ही कुछ है, तो करने के बाद निकलेगा ये लगभग ऐसा होगा, लगभग होगा, लगभग होगा कि पूरा हो जाएगा, हाँ 0.28 किलोमीटर पर आवर, ये वाला कहाँ पर गया, ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़ सी चौहान, देखिए ना टेलर, टेलर या टीजर कुछ निकला है ना, चौहान, वैसे सी 10.28 किलोमीटर पर आवर। चलो लास्ट 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या है, मूविंग बॉडीज के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, मैं कहूंगा अच्छा है क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया कि वो ट्रेन जो है 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म 20 सेकंड में क्रॉस कर जाता है, एंड क्रॉसेस ए मैन वॉकिंग, इतना स्पीड में जाता है 6 किलोमीटर स्पीड में, सेम डायरेक्शन में 12 सेकंड में। चलो ट्रेन का लेंथ मुझे जानना है, कैसे करूंगा सर, कैसे करूंगा सर। चलो लेंथ जो है उसको एल मान लेते हैं, और जो ट्रेन का स्पीड है उसको वी मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड को, ट्रेन का स्पीड है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वी का मैं वी इक्वल्स टू मैं क्या कहूंगा, ये तो एल तो है, 240 मीटर लॉन्ग है, इसको क्रॉस करेगा कितने में, 20 सेकंड में करेगा ना। तो मैं अगर देखूंगा तो 20v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20v इक्वल्स टू एल प्लस 240, ये एक इक्वेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड सिनेरियो में क्या है सर, पहले तो ये 6 का जो है इसका काम तमाम करो, 6 को अगर किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर आवर में करना है, तो फिर क्या होगा, 6 इंटू 5/18 करोगे तो वो जो आएगा वही होगा 3, मतलब 5/3,
5/3 आएगा, ठीक है ना। भी कन्वर्ट करना है क्या स्पीड जो है। एक चीज देखो, मैन का सीन दिया गया है, तो मैन का सीन क्या है कि मैन जो वर्क कर रहा है सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो क्या होता है सर, सेम डायरेक्शन मतलब सर माइनस होता है सर, इतना तो मालूम है मुझे। अगर माइनस होता है तो ये क्या होगा, कितना सेकंड में क्रॉस करेगा, उसका लेंथ ही तो क्रॉस करेगा। एक मैन पोल क्या होगा, सेम ही तो लेंथ क्रॉस करेगा, लेंथ क्रॉस करेगा मतलब क्या नहीं मालूम, एल डिवाइड बाय क्या होगा 12 होगा, तो मतलब 12 भी माइनस 20 इक्वल्स टू एल नहीं होगा। देखो ना एक बार, टी भी हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इससे इसको कर दूंगा तो ये निकलेगा। अभी इसका अगर सॉल्व करने जाऊंगा मैं तो क्या निकलेगा, इसको अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो सोच के बताओ। ये दोनों में से एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि किसी जगह पे किसी को मैं बैठा सकता हूँ। अभी देखो एल का जो है ना, दोनों दोनों प्रोसेस तुम्हारे पास है, तुम चाहो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके करो, कुछ भी करके करो, जो भी तुम्हें इजी लगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है या फिर तुम सब्ट्रैक्शन मेथड लगा लो, एडिशन मेथड, कुछ भी मेथड लगाओ, आएगा तो वही जो आना है ना। तो ऐसे सॉल्व करना है तुम लोगों को। मैं ये सॉल्व जो है ये मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व करके निकालो। मतलब ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 आएगा। सॉल्व करके इसका आंसर जो होमवर्क में जरूर से देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। आधा कर दिया मैंने, आगे जाके तुम करो और आंसर करो, इतना होगा, ठीक है। मैं राइट आंसर जो है पीडीएफ में रहेगा, दिक्कत नहीं है कुछ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 29 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। 29 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 29 वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होगा क्या, इंटरेस्टिंग होगा क्या, देखते इंटरेस्टिंग होता है कि नहीं होता। बोला गया कि एज का एज का क्वेश्चन है, ठीक है, एज का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है एज का, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक। तो देखो पहले देखो क्या 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 4 ईयर्स एगो, देखो 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम शाम का है 3:5, राम और शाम का है 3:5, ठीक। और रेशियो ऑफ द एज ऑफ सैमन मोहन 4:3, 4 साल पहले का, 4 साल पहले का। तो मैं अगर 4 साल पहले का ही देखूं तो क्या क्या है, राम है सर, राम है सर, और मोहन है सर, यही तो है। लेकिन दोनों अलग अलग सीन में है, 4 ईयर्स एगो में है, 5 ईयर्स एगो में है, दोनों अलग अलग केस है। तो कैसे करूंगा मैं, कैसे निकालूंगा। आगे कुछ चीज गिवन है कि एवरेज जो है ग्रुप का वो क्या है 33 है। तो अगर रोहन का जो प्रेजेंट एज है इक्वल टू द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मोहन, रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो एवरेज है राम एंड मोहन का, तो डिफरेंस निकालो प्रेजेंट एज श्याम का और रोहन का, यही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, मैं चाहूंगा इसको तुम लोग होमवर्क में सॉल्व करो। क्वेश्चन टफ है, लेकिन कुछ कुछ टफ क्वेश्चन भी करना चाहिए। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा सर, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन करोगे आगे जगह मैं समझाऊंगा। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लो ये वाला, एक बार इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कैसा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। चलो पहले तो इतना निकाल लो कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड ऑफ स्क्वायर होगा, साइड हो जाएगा 14, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 14 अगर होगा तो आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा 14 ही होगा सर। इक्वल बोला गया, अभी बोला गया क्या, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया मतलब TWTSA, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर प्लस एच होता है ना सर, कितना बार बोलूं। अभी ये गिवन है क्या 2112 इतना गिवन है, तो 2 का लिख दिया, पाई का हो गया ये, आर का हो गया कितना, आर का मालिक हो गया इतना, मल्टीप्लाई करना है किससे 12 प्लस एच का है तो निकालना है, मुझे नहीं मालूम एच का क्या है, हाइट तो निकालना है ना, नहीं मालूम इसका क्या है। कर दो इसको, कैसे करोगे, कैसे करोगे इसका, निकल सकता है क्या। ये तो पहले इसको काटो, 7 को और 14 को, 7 को और 14 को काट दिया मैंने, 2 निकल गया, 2112, ये क्या 11 से डिवाइड होता है सर, वो तो जाता है सर। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 192, है ना। 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 2, अभी 2 2 सा 4, 4 2 सा 8,
अभी क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है? हाँ सर 8 से हो सकता है। 8 2 जा 16, सबको काट दो, 8 2 जा 16 और 4, तो ये आ गया 14 प्लस ये, मतलब एज का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। नंबर बी। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन जानबूझ के दिया तुम लोगों के लिए, नहीं तो होमवर्क में सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर नहीं करते। तो कुछ करो, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो इस क्लास का जो पीडीएफ है, और पीडीएफ के साथ सब जो होमवर्क क्वेश्चन है ना, उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक, उसके साथ साथ और क्या मिलेगा? क्विज मिलेगा सर, हर दिन मिलेगा, डेली। तो इसके लिए ज्वाइन करो इधर, और द एग्जामिनिया को सब्सक्राइब करो। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक करो एंड कमेंट करो अपना वैल्यूएबल फीडबैक की क्लास कैसा जा रहा है, क्या चेंजेस तुम लोगों को चाहिए। आदित्य सीरीज का फर्स्ट क्लास था, इसीलिए मैंने थोड़ा टाइम लेके समझाया, आगे जाके थोड़ा फास्ट भी कराऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ो, कल भी क्लास है, कल भी क्लास करना। अगर किसी को नहीं मालूम कि रूटीन क्या है आदित्य सीरीज का, तो वो शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया, उसको एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच।